अब कुछ रमज़ान मुबारक आ रहे हैं जी, रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं और प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पिशावर में भैंस के दूध की कीमत 220 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। गाय के दूध की बात करें तो उसकी कीमत 190 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और दही की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, 240 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा लाहौर में भी दूध और दही की कीमतों में इजाफा किया गया है। दूध की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो और दही की कीमत 220 और 230 रुपये फ़ी किलो कर दी गई थी। कराची में भी, कराची कैसे पीछे रहेगा, कराची में भी दूध की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि भाई कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। रमज़ान तो भी आए भी नहीं, आमद है और ये मामलात नज़र आ रहे हैं ऐसे। बिल्कुल, इसी पे मज़ीद बात करते हैं शाकिर गुज्जर, सदर पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। शाकिर साहब, ये बताइए दूध की कीमतों में इजाफे की क्या वजह है? क्या पेट्रोल की कीमत में इजाफा इसकी वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो बड़ा ममनून हूँ 365 न्यूज़ का कि किसानों के मौक़िफ़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए, सारिफीन के सामने रखने के लिए आपने मुझे दावत दी। तो दूध की कीमतों का जो मामला है मैडम, यकीनी तौर पे वो हमारी ख्वाहिशात से या पेट्रोल की कीमतों से मशरूत नहीं है। उसका बराह रास्त ताल्लुक उसकी इनपुट कास्ट से है। इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो यकीनन कीमतें बढ़ेंगी, या तो इनपुट कास्ट बढ़े या फिर दूध की फीकस पैदावार बढ़े तो कीमतें कम होंगी। इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी और फीकस पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें कम सर, होंगी। इनपुट कॉस्ट से आपका क्या मतलब है, अगर हमें लेमैन के लिए अगर आप समझा पाए? मैं आपको बता दूं जी, देखें कराची, चूंकि आप कराची के हवाले से बात कर रही हैं, तो कराची कंक्रीट का जंगल है। बिल्कुल। सबसे पहले तो इसमें मैं ये बता दूं, बताया गया जी पिशावर में 220 नहीं जी 240 रुपए का सरकारी नोटिफिकेशन है भैंस के दूध का, और हैदराबाद में परसों से जो नोटिफिकेशन हुआ 5 रुपए बढ़ के हुआ। और जो कराची के हवाले से बात है, कराची में हम रमजान अल मुबारक के एहतराम में कतई तौर पे कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। रमजान अल मुबारक के बाद दूध की कीमतों में तकरीबन 50 रुपए लीटर के इजाफे का हम मुतालबा कमिश्नर कराची से करेंगे और अथॉरिटी भी कमिश्नर कराची है। 50 रुपए? तो क्या मतलब रमजान में आप कोई सब्सिडी हमें दे रहे हैं क्या? जो अब रमजान के बाद 50 रुपए करेंगे तो क्या ये सब्सिडी दे रहे हैं आप हमें? रमजानुल मुबारक में कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यकीनी तौर पे मुबारक महीना है, दुनिया भर में कीमतों में कमी की जाती है, तो हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि कीमतों को ना बढ़ाएं। तो यकीनी तौर पे हम आ जाते हैं दोबारा इनपुट कास्ट की तरफ। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान इस वक्त फूड सिक्योरिटी के दहाने पे खड़ा है। पाकिस्तान में जो मवेशियों की नस्ल कशी है, छोटे डे ओल्ड कट्टों की, कटड़ियों की और मादा भैंसों की या मादा गायों की, वो इंतहा पे है, उरूज पे है, जिसके लिए बारहा आवाज उठाई गई है, जिसकी वजह से नस्ल कशी की बुनियाद पे माल मवेशी एक भैंस 6-6 लाख रुपए की हो गई है, और जबकि पड़ोसी मुल्क में वही भैंस 75,000 रुपए की है। तो ये चीजें समझने की है। हमारे चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं, इसके वो जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे मवेशियों की कीमतों को कम करने की जरूरत है और पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के मसले से बचाने की जरूरत है। दूसरा, जो अजनास की कीमतें हैं वो शुत्र बेमुहार की तरह बढ़ती हैं और वो डिमांड एंड सप्लाई के पैमाने पे चलती हैं, और दूध की कीमतों को एक जगह पे फ्रीज कर दिया जाता है कमिश्नर कराची या डीसीज की जानिब से। तो बहुत ज्यादा जरूरी है दूध की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई के तहत। नहीं, यानी आप चारे की कीमतें वगैरह कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कह रहे हैं, इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे? जी हाँ, ये सब चीजें हैं। इसमें लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो कंसंट्रेट है उसकी कॉस्ट है, और जो यकीनी तौर पर ग्रेन्स की बढ़ती हुई कीमतों से दूध पैदा होता है कराची के अंदर। कराची चूंकि कंक्रीट का जंगल है, दूर दूर तक हरियाली तो यहाँ है नहीं। यहाँ हम डिपेंड करते हैं, बैरून मुल्क से अजनास इम्पोर्ट किए जाते हैं या अंदरून सिंध या पंजाब से अजनास लाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर कराची की कीमतें सबसे ज्यादा होती हैं। जी, तो ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जब तक नहीं बढ़ेगी, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, तो ज़ाहिर है दूध की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, दही की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी।
तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा कौन? और वो जो आप कह रहे हैं कि जानवरों को मारा जा रहा है, एक तनासुब भी नहीं है इसमें, जी तो कैसे ये पॉलिसीज आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसका रिजॉल्व करेंगे? होगा कैसे रिजॉल्व ये? मैं कुछ अर्ज करूं जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये था कि इन 78 सालों में जो हमारे इदारे हैं मुतल्लिका, वो अपने जानवर की फीकस पैदावार बढ़ाने पर काम करते, जो कि नहीं किया गया। देखिए, हमारा जो जानवर दे रहा है वो 6 से 8 लीटर रोजाना दूध दे रहा है, जो एवरेज प्रोडक्शन है। और दुनिया की जो वो जानवर भी इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं आप? नहीं, वो तो देखें जी, आप मुझे मुतल्लिका बात को पूरा करने दें, उसके बाद आप इंजेक्शन पे आइए। जी जी जी। मैं हाँ, देखें जो मैं कंफ्यूज कर दिया आपने भी। नहीं, वक्त हमारे पास कम है ना, तो ये सारी चीजें हम दुनिया भर में आप कह रहे थे। जी देखें, दुनिया भर में जो दूध की पैदावार है, वो फी कस जो जानवर दूध दे रहा है वो मिनिमम 40 लीटर दे रहा है रोजाना, और ज्यादा से ज्यादा वो 100 लीटर दे रहा है। हमारा जानवर 6 से 8 लीटर दे रहा। खारा वही है जो वो जानवर खाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे तमाम इदारे काम करते और मुजरिमाना गफलत ना बरतते, और इनका एहतसाब होना चाहिए। और अब जो पाकिस्तान आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है, ग्रीन लाइव स्टॉक कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, उसके तहत हमने क्या किया है, एसटी जेनेटिक्स से आप मुझे एक बात और बता दें कि ये पानी जैसा दूध जो है, ये जो पानी की मिलावट है इसमें, या फिर स्टार्च की मिलावट है, ये भी बहुत जगह हो रही है। तो इस सिलसिले में आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? जुहेब देखें, ऑडल्ट्रेशन और दूध की कीमतें दो अलग मामले हैं। नहीं, मतलब कीमत तो देखे ना, जब आप ऑडल्ट्रेशन करेंगे तो आपको तो 200 रुपए भी प्रॉफिट मिल जाएगा ना। बात करें, आपने ऑडल्ट्रेशन पे बात करनी है तो आप सिंध फूड अथॉरिटी के नुमाइंदों को मेरे सामने लेके बात करें, या चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज को। बहुत ज्यादा जरूरी है आप जो रेलेवेंट प्रोग्राम है उसके तहत मुझसे बात करें। दूध की कीमतों की बात है, मुझे बात मुकम्मल करने दें। अच्छा, मुकम्मल जी। शाकिर गुजर साहब, ऑल कराची डेयरी एसोसिएशन से हमें आपसे बात होती रहेगी। रमजान के दौरान को हम अपने शो पर लेंगे और आपसे बात हम करते रहेंगे। देखिए, अब सारिफ क्या करे, बात यह है कि सारिफ क्या करे। पानी मिला दूध क्या मिलता नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टार्च नहीं मिलाते दूध में उसकी भलाई के? मतलब बड़ी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लेयर्स में चीजें। अबे 50 रुपए का इजाफा कह रहे हैं वो, बहुत ज्यादा है। और वो ये अजीब सी बात है कि रमजान में हम रोक देंगे बट उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे।